नमस्कार। आज 18 सितंबर है। एक ऐसा दिन जो हमें गोंडवाना के वीर राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह उनके बलिदान की याद दिलाता है। आज हम सिर्फ उन्हें याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके जीवन और उस एक पल को, उस निर्णय को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक विवरण है, कुछ लेख हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि 1857 के संग्राम में उनकी क्या भूमिका थी, उनका वो अटूट संकल्प और खासकर जो जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव के लिए उनका त्याग था, उसके गहरे मतलब को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 1857 के उस माहौल से। आप जानते हैं, पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लहर सी फैली ही थी। मेरठ से जो चिंगारी उठी, वो देखते देखते उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में आग की तरह फैल गई। और इसी उथल पुथल के बीच यहाँ मध्य भारत में गोंडवाना का जो पुराना गड़ा मंडला राज्य था, उसके वारिस थे राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह। उन्होंने जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ, आप कह सकते हैं, एक मोर्चा खोल दिया। और दिलचस्प बात यह है, उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता की नहीं लगती। सुनने में आता है कि उन्होंने अपनी कुल देवी माँ काली कंकाल या माला देवी के नाम से जिन्हें पूजते थे, उनसे प्रेरणा ली, शक्ति ली और तब जाके स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का फैसला किया। ये बात थोड़ी अलग है ना? बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, जब हम 1857 की बात करते हैं तो हमारा ध्यान दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मतलब इन बड़े केंद्रों पर चला जाता है। लेकिन राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का विद्रोह ये हमें याद दिलाता है कि लड़ाई कितनी फैली हुई थी, कितनी जमीनी स्तर पर थी। उनका नेतृत्व ये साफ दिखाता है कि स्थानीय शासकों ने, जनजातीय समुदायों ने भी अंग्रेजों को कितनी जबरदस्त चुनौती दी थी। ये सिर्फ कुछ राज रजवाड़ों का मामला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़े जन असंतोष का सबूत था। और देखिए, गढ़ा मंडला का ये क्षेत्र गोंडवाना, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाएं यहीं से थीं। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह वो उसी परंपरा को, उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। उनका विद्रोह कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि अपनी आजादी, अपनी संस्कृति, उसे बचाने की एक गहरी लड़ाई थी। और जैसा आपने कहा, संस्कृति और आस्था, कुलदेवी माला देवी की उपासना, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की बात नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका संघर्ष जितना राजनीतिक था, उतना ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी, अपनी जड़ों को बचाने की एक कोशिश? हाँ, बिल्कुल। इसे इसी तरह देखना ज्यादा सही है। देखिए, जनजातीय समाजों में अक्सर क्या होता है कि धर्म, संस्कृति, उनका रोज का जीवन, ये सब बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। उनकी जमीन, उनके जंगल, उनके देवी देवता, उनकी रस्में, ये सब मिलकर उनकी पहचान बनाते हैं, जिसे हम आजकल अस्मिता कहते हैं। तो जब अंग्रेजों ने न सिर्फ उनके राजनीतिक हक छीने, बल्कि उनकी जीवन शैली पर, उनके जंगलों पर अधिकार पर और शायद उनकी मान्यताओं पर भी सवाल उठाने शुरू किए, तो फिर वो प्रतिरोध सिर्फ राजनीतिक कैसे रहता? वो तो अपनी आत्मा को बचाने की लड़ाई बन गया। और वो जो धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव बाद में आया ना अंग्रेजों की तरफ से, उसको भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये शायद सिर्फ एक आदमी के धर्म बदलने की बात नहीं थी। अंग्रेजों के लिए हो सकता है कि उस पूरे समुदाय के ताने बाने को तोड़ने का एक तरीका हो, उस सांस्कृतिक प्रतिरोध की रीढ़ तोड़ने की कोशिश, ताकि वो शासक वर्ग को अपनी जड़ों से काट सकें। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। 14 सितंबर 1857 राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज समझ गए थे कि इनका प्रभाव बढ़ रहा है, ये विद्रोह भड़का सकते हैं, तो वो चिंतित तो थे ही। गिरफ्तारी के बाद उनके सामने एक शर्त रखी गई, सीधी सी शर्त, ईसाई धर्म अपना लो और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये सुनना ही कितना अजीब लगता है। और ये भी देखिए कि राजा शंकर शाह उस समय 70 साल के थे, एक बुजुर्ग राजा, जीवन के आखिरी पड़ाव पर उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखना, क्या सोच रही होगी इसके पीछे? देखिए, ये प्रस्ताव महज कोई दया दिखाने का मामला नहीं लगता। ये अंग्रेजों की रणनीति का हिस्सा था साफ। सोचिए जरा, अगर राजा और उनके बेटे मान जाते, धर्म बदल लेते, तो क्या होता? पहला तो विद्रोह का नेतृत्व ही कमजोर पड़ जाता, और दूसरा, उससे भी बड़ा असर होता पूरे गोंड समुदाय पर, आसपास के दूसरे जनजातीय समूहों पर। उनका मनोबल टूट जाता। संदेश यही जाता कि देखो, तुम्हारे नेता ने ही अपनी आस्था, अपनी परंपरा छोड़ दी। ये उनके आत्मसम्मान पर, उनकी जो वो अस्मिता है, उस पर सीधा हमला था। अंग्रेज शायद उनकी निष्ठा को परखना चाहते थे
और उन्हें तोड़कर एक मिसाल बनाना चाहते थे दूसरों के लिए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह, उन्होंने इस प्रस्ताव को मतलब बिना एक पल सोचे ठुकरा दिया। उनके कहे शब्द आज भी गूंजते हैं, हम मृत्यु स्वीकार करेंगे पर धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, 70 साल की उम्र में उनकी आवाज में कितनी दृढ़ता रही होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके पूरे जीवन के जो मूल्य थे उनका निचोड़ था। बिल्कुल। और इस इनकार को सिर्फ उनकी व्यक्तिगत बहादुरी मानना अधूरा होगा। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली बयान था, राजनीतिक भी और सांस्कृतिक भी। उन्होंने अंग्रेजों को और एक तरह से दुनिया को ये बता दिया कि उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ जमीन वापस पाना नहीं है। नहीं, अपनी धार्मिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये उस औपनिवेशिक सोच का खुला विरोध था जो अपनी संस्कृति को सबसे अच्छा मानती थी और दूसरों पर थोपना चाहती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि स्वाभिमान वो किसी भी कीमत पर बिकने वाली चीज नहीं है। और फिर जो हुआ वो ब्रिटिश राज की क्रूरता का एक बहुत ही भयानक उदाहरण है। प्रस्ताव ठुकराने के सिर्फ 2 दिन बाद अंग्रेजों ने जबलपुर में एक सार्वजनिक जगह पर लोगों को इकट्ठा किया, शायद दहशत फैलाने के लिए ही। फिर उन दोनों वीरों को, पिता पुत्र राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, उन्हें लाया गया और तोप के मुंह से बांध दिया गया और फिर उन्हें उड़ा दिया गया। उस दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि 70 साल के राजा शंकर शाह के चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत निश्चय था। वहां जो लोग मौजूद थे, जो जनता थी, वो ये सब देखकर क्या सोच रही होगी? सन्न रह गए होंगे, दुख, गुस्सा, बेबसी और शायद अंग्रेजों के लिए नफरत की एक और गहरी लहर उठी होगी। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये तो डर पैदा करने का एक सोचा समझा तरीका था। ये औपनिवेशिक सत्ता का आतंक फैलाने का एक हथियार था। साफ संदेश था कि अगर बगावत करोगे तो अंजाम इतना भयानक होगा। किसी भी विरोध की हिम्मत को कुचल देना ही मकसद था। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, जैसा आप कह रही हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसी क्रूरता का बहुत इस्तेमाल किया। फांसी देना, गांवों को जला देना, सामूहिक हत्याएं, ये सब उनकी नीति का हिस्सा था। वो भारतीय प्रतिरोध को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान उसी व्यापक हिंसा और दमन का एक प्रतीक बन गया। लेकिन इस बलिदान ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अमर बना दिया, नायक बना दिया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, और खासकर जनजातीय समाज के लिए। उनके लिए वो सिर्फ राजा नहीं रहे, वो अपनी अस्मिता के, अपने स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। शायद यही वजह है कि आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, और सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने वाले योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी जनजातीय परंपराओं के रक्षक, अपनी धार्मिक आस्था के रक्षक, अपनी सांस्कृतिक पहचान के रक्षक के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। उनका जिक्र सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। गोंड समुदाय और दूसरे जनजातीय समूहों के जो लोकगीत हैं, जो कहानियां हैं, उनके त्योहार हैं, उनमें राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह आज भी जिंदा हैं। उस समुदाय ने उनकी याद को अपनी जुबानी रिवायतों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। और यही उनकी विरासत का असली महत्व है।